छोटे से शहर बरेली में एक सीधी सादी लड़की संध्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी थी। उसका सपना था एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनना जहां प्यार और सम्मान हो। एक दिन उसकी शादी रोहित नाम के एक लड़के से तय हो गई। रोहित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और उसका परिवार शहर के एक अच्छे घर से था। शादी से पहले सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, संध्या के ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। रोहित के माता पिता की तरफ से एक के बाद एक मांगे आने लगीं। हमारे बेटी को बाइक चाहिए, सोने की भारी चेन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी भेज दीजिएगा। अब आप अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना? संध्या के माता पिता ने इज्जत और बेटी के भविष्य की चिंता में सब कुछ चुपचाप सह लिया। शादी बड़े धूमधाम से हो गई, पर ससुराल में कदम रखते ही संध्या को ऐसा लगा जैसे वो किसी बाजार में खरीदी गई चीज बन गई हो। सासू माँ हर रोज ताने देती। तेरे मायके से तो बस दिखावा ही मिला। जरा अपने घर वालों से कह देना कुछ और सामान भेजें। हमने कोई घाटा तो नहीं किया ना इस शादी में। संध्या ने कई बार रोहित से बात करने की कोशिश की, पर वो हर बार यही कहता। यार, ये सब घर की बातें हैं, तुम चुप रहो। माँ पापा का गुस्सा है, ठीक हो जाएगा। एक दिन हद तब हो गई जब ससुराल वालों ने कहा, अगर तुम्हारे पापा हमारी बिल्डिंग में एक फ्लैट दिलवा दें तो हमारा स्टेटस भी बढ़ेगा। अब संध्या चुप नहीं रही। उसने अपने माता पिता को और दुख में नहीं डालने का फैसला किया। वो कड़ी आवाज में ससुराल वालों से बोली, मैं दहेज नहीं, बेटी बनकर आई थी। अगर आपको पैसा चाहिए था तो किसी बैंक से लोन ले लेते। मैं कोई सौदा नहीं हूँ जो हर रोज नई कीमत लगाई जाए। अगर और लालच बचा है तो मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, लेकिन अपनी इंसानियत मत खोइए। उस दिन पहली बार रोहित भी शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी गलती मानी और अपने माता पिता से साफ कह दिया। अगर आप मेरी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकते तो मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगा। समय के साथ ससुराल वालों को भी समझ आया कि लालच रिश्तों को खोखला कर देता है। धीरे धीरे उन्होंने संध्या से माफी मांगी और बदलाव लाने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दहेज नहीं, संस्कार देखिए। इंसान को इंसान समझिए, कीमत नहीं। लालच रिश्ते नहीं, सिर्फ नुकसान लाता है।